नमस्कार। मैं आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए आज का दिन बहुत ही खुशखबरी से भरा हुआ है। 27/3/2019 को उनके लिए एक बहुत ही अच्छा लेटर जारी हुआ है जो उत्तर प्रदेश हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथनिंग परियोजना के द्वारा आया है। तो इसमें क्या है कि परियोजना निदेशक के द्वारा एक पत्र भेजा गया था यूपी HSSP इंदिरा नगर लखनऊ के द्वारा भेजा गया था। मेसर्स T&M सर्विसेज कंसल्टिंग प्रोविजन लिमिटेड T&M हाउस कोहिनूर कॉम्प्लेक्स ए विंग महाराज होटल के बगल वेस्ट हाईवे। तो इसमें क्या विषय क्या है कि अनुबंध संख्या 61/UPHSSP/HR RNMA 1516 दिनांक 13/8/2015 के विस्तारीकरण के संबंध में। तो इस लेटर में क्या कहा गया है वो मैं आपको पूरा पढ़कर सुना रहा हूँ। महोदय, कृपया उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि आपसे रिक्रूटमेंट एंड मैनेजमेंट एजेंसी कार्य हेतु एक अनुबंध संख्या 61/UPHSSP/HR RNMA/1516 दिनांक 13/8/2015 निष्पादित किया गया था, जिसे अनुपूरक अनुबंध दिनांक 30/8/2018 द्वारा दिनांक 30/3/2019 तक की अवधि हेतु विस्तारित किया गया था। उत्तर प्रदेश हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथनिंग परियोजना के अंतर्गत चिकित्सालयों में आपूर्तित अनेक श्रेणी के मानव संसाधन सहित अन्य कार्यक्रम दिनांक 30/3/2019 के उपरांत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में समाहित कर दिए गए हैं तथा इन गतिविधियों एवं कार्यक्रमों का वित्त पोषण भी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा वहन किया जाएगा। उक्त के परिप्रेक्ष्य में परियोजना द्वारा वर्तमान में निष्पादित अनुबंध को दिनांक 30/9/2019 तक अनुबंध की पूर्ववत दरों एवं शर्तों में निम्नलिखित संशोधन के साथ विस्तारित किए जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया है। और नंबर 5 क्या है? अनुबंध के अंतर्गत आपूर्तित पैरामेडिकल स्टाफ के 13 प्रकार के पदों, डायटीशियन 37 पद, स्टाफ नर्स 1796 यानी 1796 पद, डेंटल हाइजीनिस्ट 4 पद, OT टेक्नीशियन 128 पद, लैब टेक्नीशियन 132 पद, एक्सरे टेक्नीशियन 78 पद, फिजियोथेरेपिस्ट 37 पद, ECG टेक्नीशियन 21 पद, CSHD टेक्नीशियन 47 पद, ऑप्टोमेट्रिस्ट 20 पद, कुक 25 पद, वार्ड बॉय 506 पद, ऑडियोमेट्रिक असिस्टेंट 11 पद, कुल 2842 पदों के वेतन का भुगतान संबंधित चिकित्सालयों द्वारा अनुबंध की शर्तों तथा वर्तमान में निर्धारित मानदेय दरों के आधार पर किया जाएगा एवं भुगतान हेतु धनराशि का वित्त पोषण राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा संबंधित चिकित्सालयों को किया जाएगा। बिंदु संख्या 1 में वर्णित पदों के अतिरिक्त 51 जिला चिकित्सालयों के अन्य प्रकार के पदों, रजिस्ट्रेशन क्लर्क 128 पद, कंप्यूटर ऑपरेटर 14, MRD क्लर्क 66 पद, स्टोर कीपर 70 पद, प्लम्बर 8 पद, कहार 30 पद, इलेक्ट्रीशियन 23 पद, मार्चरी अटेंडेंट 11 पद, फार्मासिस्ट 51 पद तथा परिचर 22 पद कुल 483 पद के वेतन का भुगतान संबंधित चिकित्सालयों द्वारा अनुबंध की शर्तों तथा वर्तमान में निर्धारित मानदेय दरों के आधार पर किया जाएगा। चिकित्सालयों को किया जाएगा। UPHSSP PSU कार्यालय में आपूर्तित चतुर्थ श्रेणी इलेक्ट्रीशियन तथा कंप्यूटर ऑपरेटर के मानदेय का भुगतान UPHSSP PSU कार्यालय द्वारा किया जाएगा। मानव संसाधन सेवा प्रदाता
द्वारा चिकित्सालयों में कार्यरत कर्मचारियों के मासिक भुगतान हेतु अनुबंध की व्यवस्था के आधार पर प्रत्येक चिकित्सालय का पृथक पृथक बिल तथा कर्मचारियों के भुगतान संबंधी ईपीएफ, ईसीआर एवं चालान, ईएसआईसी, ईसीआर एवं चालान, जीएसटी चालान एवं नेट सैलरी भुगतान प्राप्ति से संबंधित बैंक स्टेटमेंट के सत्यापित प्रमाणक सहित संबंधित चिकित्सालयों के बिल प्रस्तुत करेंगे, जिसके उपरांत प्रतिपूर्ति के आधार पर संबंधित चिकित्सालयों द्वारा भुगतान किया जाएगा। नंबर 8 है मानव संसाधन सेवा प्रदाता द्वारा परियोजना के पीएसयू कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों के मासिक भुगतान हेतु अनुबंध की व्यवस्था के आधार पर बिल तथा कर्मचारियों के भुगतान संबंधी ईपीएफ, ईसीआर एवं चालान, ईएसआईसी, ईसीआर एवं चालान, जीएसटी चालान एवं नेट सैलरी भुगतान प्राप्ति के संबंधित बैंक स्टेटमेंट के सत्यापित प्रमाणक सहित पीएसयू कार्यालय में बिल प्रस्तुत करेंगे, जिसके उपरांत प्रतिपूर्ति के आधार पर पीएसयू द्वारा भुगतान किया जाएगा। नंबर 9 उपलब्ध कराए कर्मचारियों को दिए गए कार्यों का तथा मानव संसाधन सेवा प्रदाता के अनुबंध टर्म ऑफ रेफरेंस का श्रवण संबंधित चिकित्सालयों, यूपीएचएसपी परियोजना, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य महानिदेशालय तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा अनुबंध में प्राविधानित व्यवस्था के अनुरूप किया जाएगा। सेवा प्रदाता को रिक्रूटमेंट एंड मैनेजमेंट एजेंसी अनुबंध संख्या 61/UPHSSP/HR RNMA/1516 दिनांक 13/8/2015 के अंतर्गत 1.48% की दर से सर्विस चार्जेज EPF/ESI ग्रुप इंश्योरेंस नियोक्ता अंश को छोड़कर शेष अंकलित मानदेय धनराशि पर देय होगा। भारत सरकार श्रम मंत्रालय द्वारा EPF नियोक्ता अंश की दी जा रही सब्सिडी का लाभ चिकित्सालय परियोजना राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को प्राप्त होगा तथा इस सब्सिडी पोषित अंश का भुगतान मानव संसाधन सेवा प्रदाता को देय नहीं होगा। नंबर 12 राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश संबंधित चिकित्सालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य महानिदेशालय द्वारा परियोजना आच्छादित चिकित्सालयों में चुनाव आचार संहिता के उपरांत मानव संसाधन आपूर्ति के संबंध में एजेंसी चयन हेतु नई निविदाएं की जाएंगी तथा नई निविदा की प्रक्रिया पूर्ण होने पर वर्तमान सेवा प्रदाता को 1 माह की सूचना देते हुए वर्तमान अनुबंध समाप्त किए जाने का अधिकार संबंधित चिकित्सालय यूपीएचएसपी परियोजना राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश एवं चिकित्सा स्वास्थ्य महानिदेशालय के पास रक्षित होगा। नंबर 13 अनुबंध के अंतर्गत जिला चिकित्सालयों परियोजना पीएसयू में तैनात वर्तमान कर्मचारियों द्वारा त्याग देने निकाले गए कर्मियों के सापेक्ष नई कर्मियों की तैनाती परियोजना यूपीएचएसपी से लिखित अनुमोदन प्राप्त करने के उपरांत की जाएगी। अनुपूरक अनुबंध करने पर ₹100 का नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर दिनांक 30/3/2019 के पूर्व परियोजनाओं को उपलब्ध करते हुए अनुपूरक अनुबंध निष्पादित करना सुनिश्चित करें। बहुदीय डॉक्टर हर्ष शर्मा, अपर परियोजना निदेशक। निम्नलिखित को सूचना आवश्यक करवाए परियोजना निदेशक, यूपीएचएसपी मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यूपी, वित्त नियंत्रक, यूपीएचएसपी निदेशक, आईएससी प्रमुख, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को जिनको भी ये पत्र चाहिए, आप लोग अभी मैं ग्रुप में अपना व्हाट्सएप नंबर डाल दूंगा, आप उस पर अपना नाम, पद और जिला लिखकर मुझसे ये लेटर आप ले सकते हैं। और दूसरी चीज़, अभी तक जिन्होंने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो उनसे निवेदन है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे उन्हें आउटसोर्सिंग संविदा और बहुत सी अच्छी अच्छी जानकारियां, लेटेस्ट जानकारियां समय समय पर आप लोगों को मिलती रहेंगी। और ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को बहुत बहुत बधाई। आने वाला समय आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा है और आप लोगों को मतलब सैलरी जो है एनआरएचएम के थ्रू मिलने की पूरी उम्मीद दिख रही है। उसके लिए आप सभी को बधाई। और आउटसोर्सिंग से एक नियमावली जो प्रोसेस में है वो भी बनने वाली है और भी बहुत सी जानकारियां हैं जो मैं आप लोगों को बताऊंगा।
2-4 दिन में, या हो सकता है कल मैं बताऊं। बहुत ही अच्छी, मतलब आने वाला समय आउटसोर्सिंग के लिए बहुत ही सुरक्षित है। हाँ, ये है कि सरकार को चाहिए था कि कम से कम आउटसोर्सिंग और संविदा की प्रथा ख़त्म कर सबको विभाग में समायोजित कर देते, समान वेतन और जॉब सिक्योरिटी ये सब लागू कर देते। लेकिन चलिए, जो दिया है उसके लिए सभी को बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद।